दोस्तों, व्यक्ति हमेशा अमीर और गरीब अपनी सोच से बनता है। यदि आपकी सोच और विचार नेक और अच्छे हैं तो आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हैं। यदि आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपके विचार भी अच्छे नहीं हैं, तो आप ये उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप आगे जाके अमीर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ राधा चौहान और आपके अपने चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है मनी सेविंग टिप्स के ऊपर। यदि हमें अपनी लाइफ में पैसा चाहिए और अपनी लाइफ को हमें अच्छा बनाना है तो ये 6 पॉइंट हमें हमेशा याद रखने चाहिए। इन 6 बातों को कभी भी हमें भूलना नहीं चाहिए। मैंने भी इन 6 बातों से अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। तो आज मैं अपनी लाइफ का जो भी एक्सपीरियंस है इन 6 पॉइंट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना है। और अभी तक आप लोगों ने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से एक नम्र निवेदन है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और बहुत टाइम हो गया है, हम लोग ऑन कैमरा नहीं मिल रहे थे, तो आज से मेरी वीडियो पर डे आएगी। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि इतने दिनों से कि आप वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हैं। तो मैं ऐसी कोई परिस्थिति आ गई थी मेरे सामने कि मैं शूट नहीं कर पा रही थी और मैं अपने चैनल पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं। और जो भी मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग कमेंट तो कर देते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें अमीर बनने के लिए अपनी सोच को बड़ा करना चाहिए। हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। देखो, एक बड़ी सोच ही इंसान को अमीर या गरीब बनाती है। हम जितना छोटा सोचेंगे ना, उतने ही हम पीछे चलते चले जाएंगे। और हम जितना बड़ी सोच रखते हैं ना, उतना ही हम आगे बढ़ते जाते हैं। हमारे मन में पता है, कभी कभी ऐसा चल रहा होता है कि आज सिर्फ हम 500 रुपये ही कमाएंगे, लेकिन उस दिन हम उम्मीद से कुछ ज़्यादा कमा लेते हैं। तो हमें लगता है कि आज हमने बहुत कमा लिया है, तो फिर अगले 2 दिनों के लिए हम काम नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी कमी होती है एक मिडिल क्लास फैमिली की, कि अगर हमने 2 दिनों में कुछ ज़्यादा कमाई कर ली है तो तीसरे दिन हम आराम करने का सोच लेते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। अपने काम को लगातार बढ़ाते रहिए और कभी भी छोटी सोच मत रखिएगा। आप हमेशा बड़ा सोचिए और बड़े विचार रखिए। अपने आप अमीर बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस कारण भी गरीब हैं कि वो सिर्फ काम तो करते हैं लेकिन काम को सही ढंग से नहीं करते। उनको लगता है कि ये मेरा बहुत छोटा काम है, मैं इस काम को करूँगा तो शायद मुझे कुछ बचेगा पैसा या नहीं बचेगा, मैं कुछ कमा पाऊँगा नहीं कमा पाऊँगा। हो सकता है आप 1-2 महीने किसी भी बिजनेस में थोड़ा सा लॉस उठाओ, लेकिन एक दिन वो आएगा कि आप अपनी सोच से और सूझबूझ से उसी बिजनेस को आप बहुत आगे ले जा सकते हो और बहुत अच्छा कर सकते हो। तो जब भी आपके मन में छोटे और बेकार विचार आए तो उन विचारों को वहीं छोड़ दीजिएगा और हमेशा एक बड़ी सोच के साथ अपने काम को स्टार्ट कीजिएगा और अपने काम को बहुत मेहनत और लगन से कीजिएगा। तो आप ज़रूर बड़े बन सकते हैं और ज़रूर अमीर बन सकते हैं। नंबर 2 पॉइंट आता है अनुशासन। देखिए, ये जो अनुशासन मैं बोल रही हूँ ना, अनुशासन का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा होता है कि देखो, जब हमारी लाइफ में कोई डिसिप्लिन है
तो हम हर काम डिसिप्लिन से कर रहे हैं तो उस काम में हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और हमारी लाइफ में कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, हम कब जाग रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब हमें कौन सा काम करना है, कब हमें अपनी ड्यूटी पर जाना है, कब हमें कितना क्या करना है, ये सारा डिसिप्लिन नहीं है हमारी लाइफ में, तो हम पैसे वाले कभी नहीं बन सकते हैं। और वो डिसिप्लिन एक समय से रिलेटेड ही नहीं, आपके काम से रिलेटेड ही नहीं, पैसे का भी डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में। क्योंकि पैसे हम जब खर्च कर रहे हैं उसका हमें नहीं पता है, हम कितना कमाई लेके आ रहे हैं अपने घर में उसका भी नहीं पता है। जब किसी चीज़ का डिसिप्लिन नहीं है ना, तो हम पैसे वाले डेफिनेटली नहीं बन सकते हैं। तो सबसे पहली जब आप कोई भी काम करने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपना एक डिसिप्लिन बना लीजिए कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है और 5 से 6 मुझे जिम करना है या योगा करना है। वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से अपने टाइम के अकॉर्डिंग कीजिएगा, लेकिन डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। यदि सक्सेस होना है तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। पहले कुछ समय पहले मेरे साथ में यही होता था, कोई डिसिप्लिन नहीं था। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं, अपने घर से आए होते हैं, तो हमें इतनी किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है। जब नॉलेज होती है तो धीरे धीरे हम नॉलेज गेन करते हैं, हमारी लाइफ में अनुशासन भी आता है और सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते हैं अपने होम से रिलेटेड। क्योंकि हमने देखा है हमारी माएँ जो घर में थी वो कैसे घर को चलाती थी, क्या करती थी। आपने देखा होगा कि कभी भी हमारे फादर या आपके फादर कभी भी कोई भी मुसीबत आ रही होगी तो लेकिन माँ ऐसी होती थी घर में कि वो सब चीज़ संभाल लेती थी। तो एक महिला हो या फिर पुरुष हो, अपने घर में डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी है। वो चाहे पैसे आपको खर्च करने हैं तो आप उसका भी एक डिसिप्लिन बनाइए कि मुझे इतना बजट है मेरा, इतने बजट से इतना काम मुझे घर में करना है, इतना बाहर करना है। सारी चीज़ें कुल मिला के ये है कि अपने टाइम को मैनेज करो, आप अपने घर में पैसों का अनुशासन बनाओ, बच्चों की शिक्षा दीक्षा का अनुशासन बनाओ। तो आप यदि ऐसा करेंगे तो आपकी फैमिली, आपका परिवार बहुत आगे जाएगा और आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट हो चुके हैं। अभी हम तीसरे पॉइंट में ये भी जानेंगे कि हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तीसरा पॉइंट आता है कि समय का सही प्रबंधन और एक समय का सही सदुपयोग कैसे करना है हमें। अगर आप आज समय को बर्बाद करोगे ना तो कल ये समय आपको भी बर्बाद कर देगा। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी लाइफ में मतलब इतनी प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं वो लोग, इतनी मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी काम है उसकी टालम टोल करते रहते हैं। वो मतलब कुल मिला के समय बर्बाद कर रहे हैं, चाहे तो वो सोशल मीडिया पर कर रहे हैं, चाहे वो टीवी देखने में व्यर्थ कर रहे हैं, चाहे वो घूमने में समय व्यर्थ कर रहे हैं। समय आपने देखा होगा कि आपका पैसा चला जाए वो आप वापस कमा सकते हैं, आप वापस कोई भी अंपायर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन जो समय निकल गया ना तो समय वापस दोबारा लौट कर नहीं आता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ जितनी भी महिला या फिर पुरुष जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, अपने समय का सही सदुपयोग ज़रूर करें। सही सदुपयोग करने से आप पैसे की कमी से ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों की कमियों से बच जाते हैं। आप अपने पैसे के बारे में सोचेंगे, यदि आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं और समय का सही सदुपयोग करते हैं, पैसे कमाने के बारे में सोचेंगे, पैसे खर्च करने के बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आप अपने आसपास ऐसी नज़र आएंगी कि जिनमें आपको लगेगा कि मुझे यहाँ ये सही करना है, यहाँ पर ये एक चीज़ सही करनी है। तो वो सारी चीज़ें आप करिए और आपके पास जो भी टाइम है, जो टाइम आप सोशल मीडिया पर व्यर्थ कर रहे हैं, उस समय का सही सदुपयोग ज़रूर कीजिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे मेरे दोस्त। मेरी बात को हमेशा याद रखिएगा, मैं जो भी पॉइंट बताती हूँ अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ आपको। तो आपको अपने समय का प्रबंधन ज़रूर करना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है कि आप अपनी गलतियों से सीखें, गलतियां करने से ना डरें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काम शुरू नहीं करेंगे उससे पहले मतलब वो सोचते हैं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे से, मैं ये गलत कर दूंगा तो इसका क्या परिणाम होगा। परिणाम जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा। यदि आप गलती इंसान कब करता है, जब काम करता है,
और कोई काम करता है तो उसमें असफल भी होते हैं और बहुत से लोग सफल भी हो जाते हैं। किसी को सफलता एक ही बार में मिल जाती है, किसी को 10-15 बार में भी नहीं मिल पाती है। तो लोग क्या करते हैं कि हताश होकर बैठ जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं। ऐसे ही मैंने भी जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो बहुत से लोगों ने मुझे ट्रोल किया था और कहते थे इससे क्या ही कर लोगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, इससे कमाई बहुत कम होती है। ऐसा लोगों ने बहुत सारा डीमोटिवेट किया था, लेकिन मैंने अपने काम को कभी भी छोड़ा नहीं। कभी भी हाँ, ऐसा हो सकता है कि परिस्थिति के कारण मैं नहीं बना पाई वीडियो या फिर नहीं काम कर पाई, वहाँ हो सकता है, लेकिन मैंने अपने काम को छोड़ा नहीं। मैं लगातार अपने काम को करती चली गई और आज मैं यूट्यूब से बहुत सारा पैसा अर्न करती हूँ। तो आप भी यदि कोई काम करने से डर रहे हैं तो डरना नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपने कोई गलती की और उस गलती से कुछ सीख नहीं लिया। आप कोई भी गलती करो, अपनी हर गलती से सीखो कि मैंने ऐसा क्या किया था जिसके कारण मेरे से ये गलती हुई है। आगे मैं अपनी इस कमी को सुधारूंगा और अपनी कमियों से आपको ज़रूर सीखना चाहिए। जो इंसान अपनी कमियों से सीखते हैं ना, बाद में उस इंसान को कोई भी असफल नहीं कर सकता है। अगर आपको सफलता पानी है तो अपनी गलतियों से आपको सीख ज़रूर लेनी चाहिए। पांचवा पॉइंट आता है कि आपको हमेशा अपनी संगति अच्छे लोगों के साथ रखनी है। जो आपने देखा होगा कि आप कोई भी काम करते हैं तो यदि आपके साथी अच्छे हैं तो आप सफल हो सकते हैं। यदि आपके साथी ऐसे हैं कि आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा चुन लिया है आपने कि जो मनी गेम्स खेलते हैं, जो टाइम वेस्ट करते हैं, जो बहुत सारे ऐसे मतलब नशे करते हैं कि आपको भी उनमें जाके वही करना है। आपने देखा होगा कि आप किसी 4 व्यक्ति के साथ रहिएगा तो 5वें व्यक्ति आप भी वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप 5 अमीर लोगों के साथ रहते हैं तो आप देखेंगे कि साल 2 साल में 10 साल में आप भी अमीर बन जाएंगे। यदि आप 5 नशेड़ी लोगों के साथ रहते हैं तो आप देखेंगे कि आप भी वही हो जाएंगे जैसे वो लोग हैं। क्योंकि जैसी हमारी संगत होती है ना, वैसी हमारी रंगत भी हो जाती है। तो जब भी संगति चुनिए, अच्छे लोगों की संगति चुनिए और हमेशा अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखिए जिसमें ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति हों और आपसे भले ही वो बड़े हों। यदि आपसे बड़े होंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा उनसे, और बड़ों से ही नहीं, हमें कभी कभी छोटे बच्चों से भी सीखना चाहिए। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे कि कोई छोटा है तो ये तो मेरे से छोटा है, ये मेरे से ज़्यादा नहीं जानता होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा नहीं जानता होगा, क्या पता वो चीज़ें आपको पता है वो उसको ना पता हो, या फिर उसको पता है वो चीज़ें आपको नहीं पता हो। तो कभी भी यदि सीखने का मौका मिलता है तो बड़े छोटे सबसे सीखना चाहिए हमें, और हमेशा अपनी संगति ऐसी लोगों की संगति में रहना चाहिए जो पैसे की बात करते हों, जो पैसा कमाते हों, जो अपने पैसे को संभालते हों, जिनसे हमें ऐसा ज्ञान मिले कि हमें पैसे को कैसे संभालना है और अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें जब हम लाइफ में करने लगते हैं ना, तो हम खुद ब खुद कब अमीरी की तरफ चले जाएंगे हमें भी पता नहीं चलेगा। तो यदि आपको अमीर बनना है तो अपनी संगत को भी आपको अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। छठवां पॉइंट आता है, ये अमीरी का बहुत अच्छा पॉइंट है, आपको लगातार कुछ नया सीखते रहना है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि पुराने ढर्रे पर काम कर रहे हैं, वो पुरानी शिक्षा पर ही चल रहे हैं, वो कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। यदि आप कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो बाकी में आप अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि आजकल हर काम में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि पुराने समय में जो काम मतलब हम करते थे अभी उस टाइप से नहीं हो रहे। हर काम में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आप पुरानी शिक्षा प्राप्त की है आपने और पुरानी शिक्षा से आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ यदि नया सीखना पड़ रहा है तो उस नए काम को सीखने की कोशिश करिए, चाहे वो आपकी शिक्षा भी हो सकती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पहले लैपटॉप कंप्यूटर पहले ज़्यादा तो होता नहीं था, तो बहुत सारे लोगों की शिक्षा ऐसी थी कि वो नहीं कर पाते हैं अभी भी काम, वो ऐसे ही कामों के भर पढ़े लिखे हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं आती है उनको, तो वो काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। यदि टेक्नोलॉजी सीखनी है आपको तो आप ज़रूर आप अपने ऊपर पैसा खर्च करिए और उन सारे कामों को सीखिए और आगे बढ़िए। और लगातार कुछ नया सीखना एक सफलता की
सीढ़ी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने 6 पॉइंट बताए, इन 6 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।